परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़मा, परम पूज्य पाद शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग किरण श्रीवास्तव जी के घर में हो रहा है। उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब है और हम लोग ठाकुर जी से मंगल की कामना करते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएं और आपके सभी लोग जितने भी आए हैं सबके जीवन में मंगल होगा। और क्योंकि ठाकुर जी को हम लोग जब सत्संग करते हैं तो जैसे आपने सबको बुलाया भाई आप मेरे यहाँ सत्संग है आइए। अभी माँ जो है गाना गा रही थी कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ठाकुर आएंगे। तो आप अपने बच्चों की शादी करती हैं तो शादी ब्याह में भी बुलाते हैं लोगों को, तो उसमें आप कार्ड एक छपवाते हैं। आजकल मोबाइल वाला भी ज़माना चल गया है, मोबाइल में डाल देते हैं भाई दूर दूर है तो इसी को कार्ड समझिए चले आइए। बुलाते हैं ना, क्यों बुलाते हैं? नहीं बुलाना चाहिए ना सबको, तो बुलाएंगे तो आएंगे। तो एक कार्ड हम लोग ये भी करते हैं कि हर आदमी पहला कार्ड भगवान के मंदिर में देता है ना। सबके यहाँ शादी होती है तो गांव में घर में, तो आप गुरु जी की हैं तो गुरु के मंदिर में भी जाना चाहिए ना, कार्ड बिल्कुल जाना चाहिए। दे आए नहीं, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ एक बात। तो जैसे आप शादी का कार्ड भगवान के मंदिर में दे के आते हैं वैसे ही ये जो आप सत्संग करते हैं तो इसमें भी भगवान को बुलाने जाना पड़ेगा। भगवान मतलब क्या, कानपुर में भाग्यवान है कि सेंटर है, एक केंद्र है ठाकुर जी का, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है, जहाँ रोज पूजा पाठ होता है, जहाँ उनका भोग लगता है। और गुरु आश्रम से आचार्य देव ने आके उस मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ठाकुर जी वहाँ रहते हैं। तभी हम लोग फील करते हैं कि ठाकुर जी हैं। ठीक है, हम लोग फील कर रहे हैं ना फोटो में ठाकुर जी हैं, बिल्कुल, तभी तो यहाँ आए हैं। तो उस फोटो में ठाकुर जी नहीं हैं, उसमें भी हैं। तो हमको बुलाना पड़ेगा ना उनको, तो बुलाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा। आप फ़ोन से करिए चाहे जैसे करिए, तो उनको भी बुलाना है। तो बुलाने के लिए ही हम लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज का बॉक्स बनाए हुए हैं। आपके बुलाने का मतलब है आपने मंदिर में इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे यहाँ दादा सत्संग है, तो उस पर लिख दिया जाएगा। तो वो ठाकुर जी का ही कार्ड है, वही ठाकुर जी का कार्ड है। ठाकुर जी को बुलाना हो गया आपका कि मंदिर में इन्फॉर्मेशन हो गया, ठाकुर जी जान गए कि हाँ भाई मेरे यहाँ भी बुलावा आ गया है। तो ठाकुर जी के यहाँ जब बुलावा आता है तो ठाकुर जी की पूजा का मतलब आपको पता है ना, बताया गया है ना कि ठाकुर जी का पूजा का मतलब है ठाकुर जी का फूल चढ़ाना, भोग लगाना, अगरबत्ती दिखाना, रुपया पैसा दान प्रणाम करना, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ठाकुर जी कहें कि हमारे जो ये पड़ोसी हैं, अगल बगल मित्र रिश्तेदार भाई बंधु, इन्हीं की सेवा करना, इनसे प्रेम करना, इनको बुला के लाना ही हमारी पूजा है, क्योंकि हम इन्हीं में रहते हैं। तो हमको किसी से नफरत नहीं करना है। हमको इस मोहल्ले में आप रहते हैं, ये नहीं है कि जो दीक्षा लिया है उसी के घर, सबके घर दरवाजे पे आपको एक बार बोल के आ जाना कि मेरे यहाँ आज सत्संग है और आप आइएगा। आए ना आए उसकी बात है, लेकिन हमें ये नहीं सीखना है, हमें सबको बुलाना सीखना है। क्योंकि हम यदि इतना भी नहीं सीख पाए तो हम भजन गा के क्या किए, कुछ नहीं किए। आपका काम है अच्छी तरह से चलना, दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं देखना है। सूरज क्या करता है, सूरज रोशनी दे रहा है। एक बार महात्मा बुद्ध सत्संग कर रहे थे, ऐसी जब बोल रहे थे जैसे मैं बोल रहा हूं, तो एक आदमी को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। तो वो आया और उनके सत्संग चल रहा था कि उनके मुंह पे थूक दिया। ठंडा बोलते हैं आप, तो वो पूछ लिए, महात्मा आदमी है, लड़ने जाएंगे, पूछ लिए। फिर दूसरी बार थूका, फिर पूछ लिए, तीसरी बार। तो उनके शिष्य जैसे आप लोग बैठे, सब लोग बैठे थे, लोग बोले अरे भगवान बोलिए इसको धर दिया जाए, भगा दिया जाए मार के, आप आज्ञा दीजिए। गुरु जब तक बोलेंगे नहीं तब तक शिष्य कुछ करेगा भी नहीं। तो गुरु जी बोले हाँ नहीं रहने दो, इनको थूकने दो। अंत में हार गए, चले गए। महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन शुरू वही सही बोल रहे हैं। दूसरे दिन रात को जब वो सोया तो उसको नींद ही नहीं आए। भाई आप गलती किए रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, समझ लीजिएगा। आप किसी का सामान लेके भागे हुए हैं, आपको नींद नहीं आएगी। ये नहीं है कि बहुत मजा आ गया, जिसका भाग गए वो तो बेचारा सोएगा ही नहीं, 2-4 दिन बाद वो तो सो भी जाएगा, लेकिन आप नहीं सो पाएंगे। आप गलती किए है ना, आप नहीं सो पाएंगे। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है?
कुछ तो है जरूर इसमें रहस्य। तो वो सो नहीं पाया, सुबह आया और सुबह आने के बाद और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, बोला भगवान माफ करिए। तो बोले तुम कौन हो? अब देखिए शाम को हुआ था सत्संग, सवेरे ही आया है, महात्मा बुद्ध पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? बोला अरे आपको पता नहीं, मैंने तो आपके मुंह पे थूका था कल। बोले कल? कल क्या हुआ था, कहाँ पे थूके थे? बोले सत्संग चल रहा था। बोले कल कहाँ सत्संग चल रहा था, हम कल की बात नहीं जानते हैं, कल जो हुआ था हम भूल गए सब, हम आज और अभी की वर्तमान में हम जीते हैं, न तो हम भविष्य देखते हैं और न तो कल का हम याद नहीं करते कल क्या हुआ था, हम आज और अभी की। तुम अभी क्या हो तुम बताओ। तो बोला आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो मैं आपका भक्त हूँ। बोले जाओ। तो बोला कि नहीं नहीं, आप पहले ये बताइए कि आप हमारे ऊपर नाराज होइए, हमको मारिए, हमको कुछ गाली दीजिए, हमसे घृणा करिए, हम गंदा आदमी हैं। तो बोले कि अच्छा सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, तो हम तुमको एक चीज़ बताते हैं। तो बोले क्या? बोले कि एक दिया है, दिया जल रहा है, ये जल रहा है ना दिया, अगर अंधेरा हो जाएगा और रास्ते में आप इसको पेड़ के नीचे रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, अंधेरा हो गया है, तो एक बहुत ही ईमानदार आदमी आ रहा है, साधु आ रहा है, तो दिया ऐसे रोशनी दे रहा है। और फिर उधर से एक चोर आया, चोर भी आया, बेईमान आया, तो दिया तो बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा, नहीं बुझ जाएगा ना, बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा दादा। लाइट जल रहा है स्ट्रीट लाइट, तो एक आदमी आ रहा है, कोई भी तो कब बुझ जा रहा है, वो जानता है क्या लाइट की चोर है कि ईमानदार है, वो सबके लिए रोशनी दे रहा है ना। वो तो सूरज भी है वैसे ही, सूरज सबके लिए रोशनी दे रहा है, चाहे चोर आए, चाहे ईमानदार आए, चाहे जैसा भी आए, वो सबको रोशनी दे रहे हैं। सूरज का काम है सबको रोशनी देना। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध बोले कि ऐसे ही संत का स्वभाव है, आप हमारे ऊपर थूके तो भी आप मेरे लिए अच्छे हो, हमारी तारीफ किए तो भी मेरे लिए अच्छे हो, हमारी निंदा किए तो भी मेरे लिए अच्छे। तो अब आप ये बताइए ठाकुर जी के पास कैसे कैसे लोग आए? ठाकुर जी के पास सारे अच्छे ही थोड़े आए। एक दिन की कहानी मैं बताता हूँ। एक आदमी बहुत दारू पीता था, बहुत। ठाकुर जी उस समय कलकत्ता गए हुए थे, पावना में रहते थे, और बांग्लादेश में जो इस समय है, तो कलकत्ता गए हुए थे, हरितिकी लेन, वहाँ पे एक मकान में ठहरे हुए थे ठाकुर जी। और जब ठाकुर जी ठहरे थे तो एक आदमी बचपन से बहुत दारू पीते थे, लेकिन बहुत बड़े कवि थे, उनकी जो है कविताएं लोग सुनते थे बहुत, और लोग कविता सुनने आते थे और बहुत पैसा भी लोग देते थे उनको। लेकिन एक आदत बस वही गलत थी, गीत संगीत खूब बढ़िया लिखते थे और सुर भी बहुत बढ़िया था, गाते भी थे। उनका नाम था हेमचंद्र। तो उनको लोग बोले कि आप ठाकुर अनुकूल चंद जी आए हैं, उनके पास जाइए, आपका दारू और पीना सब छूट जाएगा। बोले कि दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरा दारू पीना छुड़ा देगा, मैं तो 14 साल से पी रहा हूँ। लोग बोले नहीं जाइए तो आप सही, उनके पास जाइए। तो वो ठाकुर जी के पास वैसे ही शराब वराब पिए हुए लड़खड़ाते हुए आते हैं वहाँ पे कलकत्ता में, हरितिकी लेन में। और ठाकुर जी को पता चला, ठाकुर जी से लोग बोले कि ठाकुर जी एक शराब पी करके एक युवक आया है, खड़ा है दरवाजे पे, अंट संट बोल रहा है। ठाकुर जी बोले कि भेज दो उसको मेरे पास। जब वो आते हैं तो ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी उनको पकड़ के गले लगा लेते हैं। तो कह रहे हैं अरे अरे हमको छोड़िए, हमारे मुंह से दुर्गंध आ रही है, मैंने शराब पी रखा है और आप तो महात्मा आदमी है, हमको क्यों गले लगा रहे हैं? तो ठाकुर बोलते हैं कि यदि आप ये बताओ, आपके बाएं हाथ पे यदि कोई फोड़ा हो गया, कट गया, तो दायां हाथ क्या करेगा? उसको काट देगा हाथ को? बोला नहीं। तो क्या करेगा? उसका इलाज करेगा। तो आप तो हमारे बंधु हो, हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो, तो हम आपसे प्यार करेंगे, हम आपसे घृणा क्यों करेंगे? तो बोले ठाकुर हम तो शराब पीते हैं। तो बोले आप और पीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कह रहे हम छोड़े ओढ़ेंगे नहीं, हम पिएंगे। तो बोले हाँ पीजिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको छोड़ने को, आप पीजिए। वो सोचे ऐसा तो पहला आदमी मिला है कि जो हमको और कह रहा है कि पियो, ऐसा तो संत कोई देखे नहीं। फिर ठाकुर जी चले गए पावना, ये भी एक दिन पावना चले गए। जब पावना में गए
तो वहाँ पे आश्रम था, तो आश्रम में बोले कि हम तो शराब पिएंगे। ठाकुर जी बोले हाँ आपको शराब मंगाई जाएगी, आप यहीं रहिए। और शराब खाने से शराब आती थी और वो शराब पीते थे। तो पूरा चारों तरफ हल्ला हो गया पूरे शहर में कि अरे भैया आश्रम में तो शराब ही सब रहता है, इनके लिए शराब जाता है, कैसे हैं। ठाकुर जी उनकी भी बदनामी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले कि आप शराब लाइए, हम पिलाते हैं आपको। तो बैठे ठाकुर जी ऐसे शराब गिलास में डाल के उनको दिए, लीजिए पीछे। और गिलास लेके जैसे 2 घूंट पिए, कह रहे हैं अरे आप तो बहुत चालाक हैं। बोले ठाकुर जी क्या चालाक है? बोले आपको दुनिया पूजा करती है, आप दुनिया के मालिक हैं, आप दुनिया के भगवान हैं, इतना लोग आता है आपका दर्शन करने, और हम शराबी को आप अपने हाथ से शराब पिला दिए, यही तो आप चालाकी कर दिए। बोले कि क्या हो गया? बोले आपके हाथ से मैं शराब पी लिया, जिंदगी में आज से कान पकड़ते हैं कि आज से शराब हम पिएंगे नहीं। ये शराब और आप फेंक दिए, और उसी दिन से वो शराब पीना ही छोड़ दिए हेम कवि। और ठाकुर जी के पास रह के कविताएं लिखने लगे, ठाकुर जी के ऊपर भजन लिखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन लिखे हैं। तो गुरु जी जब आते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही प्रकाश आता है और वो हमको चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं हमारे जीवन में। अब बहुत से लोग तो देखिए भगवान तो हैं, जब हम लोग मानेंगे तब ना। हमसे कोई नफरत करे ठीक है, आपको किसी से नफरत नहीं करना है। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब बातें आएंगी जब हम ठाकुर जी का नाम करेंगे। ठाकुर जी ने नाम कहा है ना करने को, तो आपको नाम करना है। अजपा नाम बोलते हैं ना हम लोग कि अजपा नामे करो नेशा छाड़ो रे मन कपट चातुरी मन में बोलो हरि हरि। अब मन में आप नाम करते 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 ऐसा आ जाएगा ना कि आदमी नहीं, कौन आपसे नफरत करता है, कौन आपसे घृणा करता है, आपको ठाकुर जी बोले हैं किसी की शिकायत मत करिए, हर आदमी की पहले अच्छाई देखने की कोशिश करिए। तो हमें अच्छाई देखनी, तब तो महात्मा बुद्ध हुए, तब तो ठाकुर हुए, तब तो लोग हुए। ठाकुर जी के पास ठाकुर जी का लोग परीक्षा नहीं लिए, ठाकुर जी की लोग बहुत परीक्षा लिए कि भगवान है, कैसे भगवान है। अब हम लोग माने चाहे ना माने, ना मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ना मानेंगे तो करें, हम झूठ बोले, करें चोरी करें, तो सत्संग में आने से क्या फायदा हमारा हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी एक बार इनके मित्र थे, वो मित्र थे और ठाकुर जी को सोचते थे, लोग बोलते थे कि ठाकुर जी भगवान हैं, सबकी कमी जो है पूरी कर देते हैं जब आदमी उनको याद करता है। तो वो बोलते थे अरे ये तो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, ये क्या पूरी करेंगे, बचपन के दोस्त थे। एक दिन अब वो जैसे कंपाउंडर थे, अपना दवाई वाई लोगों को देते थे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन हो गया और उनके यहाँ कोई आया नहीं उनके यहाँ। तो अकाल पड़ गया, भूख लगने लगा, अब क्या करें। तो वो सोचे कि चलो परीक्षा लेते हैं, इसी समय अनुकूल ठाकुर को याद करते हैं, हो सकता है कि वो आ जाएं। तो आ जाएं, तो उन्होंने उनको याद किया ठाकुर जी को, और ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए, बोले अरे मित्र बताओ क्या है, क्या हाल चाल है, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो बोले खिलाएं पिलाएं, इसीलिए तो बुलाए हैं आपके कि आप हमको कुछ दो ताकि हम कुछ खाएं पिएं, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं, कुछ खिलाओगे तभी तो कुछ होगा, पहले दोस्त को पानी पिलाओ, खाना कुछ खिलाओ। तो बोले कुछ नहीं है। बोले देखो झूठ ना बोलो, कुछ है तुम्हारे पास? बोले अरे कुछ है ही नहीं। बोले अंगूठी पहनो एक बार, देखो अंगूठी तो तुम सोने की पहने हो लग रहा है। बोले हाँ पहने तो हैं। तो बोले कि ये अंगूठी को निकालो और जाओ स्टीमर घाट पे, एक बुढ़िया मालपुआ बना रही है, वहाँ इसको बंधक रख के मालपुआ ले हमको खिलाओ। बोले अच्छा, तो सोने की अंगूठी बंधक डाल के आपके लिए मालपुआ लाए, तो हम ही ना अपना खा लेते, आपको बुलाए हैं। तो बोले कि उससे काम नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण गए थे तो द्रौपदी से भी मांगे कि साग का पत्ता खाए, भगवान सुदामा से भी उनका चावल खाए, ये थोड़े था कि नहीं खाए। तो ठाकुर जी बोले कि ले आइए पहले। तो हार के गए, अंगूठी बंधक रख के मालपुआ लेके आए। ठाकुर जी मालपुआ खाए, खाओ के मालपुआ और वो हाथ में तेल ओल जो लगा था उन्हीं के खोपड़ी में पोंछ के चले गए घर। तो ये बोला सोना की अंगूठी भी गई और मालपुआ खा लिए, चले गए, अब क्या करें। लेकिन भाई भगवान थे, वो तो आए थे, जब याद किए थे तो चले गए। कुछ देर बाद कुछ पेशेंट आए, इन्होंने इलाज किया, पैसा दे गए। फिर पेशेंट आए, मतलब 1 महीना तक बहुत पेशेंट आए, खूब पेशेंट आए।
खूब पैसा वैसा हो गया, अंगूठी अंगूठी सब छुड़ा लाए और खूब। अब इनके मन में एक लोभ भी आ गया कि चलो अब तो कभी कुछ होगा तो ठाकुर जी को बुलाएंगे, और जैसे बुलाएंगे बस कुछ खिला देंगे बस पेशेंट आ जाएंगे। हो जाता है ना ऐसे। तो क्या किए कि एक दिन और ऐसे ही उनके पास अकाल पड़ गया पेशेंटों का। तो सोचे कि यार क्या करें अब ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी तम्बाकू माकू पीते थे, तो बोले तम्बाकू माकू ला के रखे रहो, जैसे मांगेंगे वैसे दे दें। बस सब ला के रखे थे और बुलाए ठाकुर जी को, मतलब याद करने लगे, बहुत ज़ोर से याद करने लगे। और उसी समय जो है 10 रिश्तेदार भी उनके आ गए, 8-10 रिश्तेदार। घर में कुछ खाने को नहीं है और जाके ठाकुर जी के फोटो के सामने बैठ के रोने लगे। अब क्या करें, अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे जैसे वो शुरू किए वहाँ पे ठाकुर जी को याद करना, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, खट 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 खट, और रिश्तेदार भी आके बैठे हैं। तो गए दरवाज़ा खोले तो देखे एक पोस्टमैन आया था। वो बोला कि 25 रुपया आपका मनी आर्डर आया है। तो बोले अच्छा 25 रुपया मनी आर्डर कौन देगा? बड़ा खुश हुए। फिर उसमें लिखा था कि ये मनी आर्डर जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप वापस कर दीजिएगा इस पते पे। तो फिर वो अपना पैसा से अपना गए, खरीद उरीद के लाए, सबका खर्चा वर्चा चला। और फिर वैसे ही जो है फिर चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन वो सोचे कि ऐसे जब ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी आए एक बार, फिर दरवाज़ा खटखटाए तो ठाकुर जी को वो समझ नहीं पाए थे कौन पैसा भेजे। ठाकुर जी पूछे कि वो जो मनी आर्डर आया था उसका पैसा भेजे? तो बोले कि अच्छा ये मनी आर्डर लग रहा है, यही भेजे थे हमको। बोले हाँ, मनी आर्डर तो मेरे ही पास से आया था जब तुम याद किए थे, लेकिन लोभ में याद करोगे तब भगवान नहीं आने वाले हैं। जब आपको आवश्यकता है तब आप याद करेंगे, तभी भगवान आएंगे। तो आज का हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हम सबको लेके चलना है, चाहे कोई हमसे प्यार करे, चाहे कोई नफरत करे। आप तो सूरज बनिए, आप तो दीपक, सबको रोशनी दीजिए। कोई चाहे गाली दे चाहे पत्थर दे, अगर पत्थर मारता है सब पत्थर उठा के रख लीजिए, उसी से मकान बन जाएगा। हाँ, एक पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गया और एक पत्थर टूट टूट कर शंकर बन गया। पत्थर का होता है ना शिला खंड, लेकिन वो आता है तो उस पत्थर में से वही पत्थर तोड़ तोड़ के सड़क पे डाल दिया जाता है, और वही पत्थर एक कलाकार के हाथ में जाता है तो उसमें से शंकर भगवान निकल जाते हैं। तो आप और हम वही पत्थर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और यही कलाकार हैं। इनकी छेनी हथौड़ी हमारे ऊपर चलेगी ना, तो हमारे और आपके अंदर से शंकर और हनुमान और स्वामी विवेकानंद और क्या क्या निकलेंगे। और इनके हाथ में नहीं आए हैं ना, तो सड़क पे कंकड़ ऐसे ही गिरा रहता है, उसी पे गाड़ी चलती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु जी के शरण में आइए। ठाकुर जी आपका कल्याण करें। जय गुरु।